युद्ध में यूक्रेन ने विध्वंसक अंदाज में वापसी कर ली है। यूक्रेन ने आज फिर से रूस के सुखोई विमान को मारकर गिरा दिया। इतना ही नहीं, रूस की धरती पर एक के बाद एक इतने हमले किए गए कि रूस दहल गया। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन युद्ध में वापसी करने में कैसे कामयाब रहा? क्या अमेरिका ने उसे कोई सीक्रेट मिसाइल दे दी है जिसे रूसी एयर डिफेंस इंटरसेप्ट नहीं कर पा रही? पैट्रियट से विस्फोट हुआ और लड़ाकू विमान जल गया। जोरदार धमाका हुआ और टैंक स्वाहा हो गया। बारूदी ब्लास्ट हुआ तो सैन्य वाहन भस्म हो गया। ड्रोन टारगेट पर पहुंचकर विस्फोट करता उससे पहले ही तबाह हो गया। आर्टिलरी अटैक कर पाती उससे पहले ही आग के गोले में बदल गई। ये उस हमले का भयावह दृश्य है जिसे यूक्रेनी सेना ने अंजाम दिया। यूक्रेन का नया काउंटर अटैक न सिर्फ सफल हो रहा है बल्कि हर बीतते दिन के साथ घातक होता जा रहा है। इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। 24 घंटे के भीतर ही यूक्रेनी सेना ने रूस की सेना को कई फ्रंट पर बहुत गहरे जख्म दिए हैं। युद्ध भूमि हो या रूस की धरती, ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस से विध्वंसक बदला ले लिया है। यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस को बहुत बड़ा जख्म दिया है। युद्ध के आसमान में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के सुखोई 34 लड़ाकू विमान को जला दिया। इसी के साथ पिछले 14 दिनों में रूस के 14 विमान जल चुके हैं। इनमें रूस का सबसे अत्याधुनिक टोही विमान भी शामिल है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी एयर डिफेंस ने रूस के 14 ड्रोन को भी हवा में ही तबाह कर दिया। इस बात का ऐलान खुद यूक्रेनी डिफेंस ने किया है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी फोर्स ने कई फ्रंट पर विध्वंसक काउंटर अटैक किया जिससे रूसी सेना दहल गई। यूक्रेन ने पुतिन के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन हमला किया। हमले में एक बिल्डिंग और एक ऑयल डिपो जल गया। खेरसोन में यूक्रेन की ड्रोन टुकड़ी ने रूस के 3 सैन्य वाहनों को जला दिया। यूक्रेन ने अवदीपका में ड्रोन और ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल से रूस की आर्टिलरी और सैन्य वाहन को नष्ट कर दिया। अवदीपका में ही यूक्रेन ने जेडैम से बारूदी धावा बोलकर रूसी पोजीशन को खत्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के आर्मर्ड व्हीकल्स को तहस नहस कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन का काउंटर अटैक इसलिए सफल हो रहा है क्योंकि नेटो ने उसे सीक्रेट मिसाइल दे दी है। इसी मिसाइल से ज़ेलेंस्की सेना बारूदी वज्रपात कर रही है। आने वाले वक्त में यूक्रेन के हमले और तेज हो सकते हैं क्योंकि अमेरिका समेत कई नेटो देश उसे हथियार देने वाले हैं। नेटो सेना भी युद्ध भूमि पर उतर सकती है। रूसी धरती पर तबाही को तूफान लाने की तैयारी यूक्रेन के नए सेना अध्यक्ष
सायरस्की ने भी कर ली है। यूक्रेन ने ऐसा ड्रोन बना लिया है जो 1000 किलोमीटर तक उड़कर शत्रु को खत्म कर देता है। यूक्रेन ने इस ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। आने वाले वक्त में उसका प्रतिकार तेज होने वाला है। और बीता फरवरी का महीना रूस के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ। यूक्रेनी हमले में रूस के 25,000 करोड़ से ज्यादा के विमान ध्वस्त हुए हैं। 14 दिन के अंदर रूस के 1220 सैनिक मारे जा चुके हैं। आपको आंकड़ों में दिखाते हैं कि रूस का किस कदर नुकसान हुआ है। 2 हफ्तों में यूक्रेनी फोर्स रूस के 14 लड़ाकू विमानों को जला चुकी है। इसमें रूस का एक सर्वेलेंस विमान भी शामिल है। इतना ही नहीं, 14 दिनों में यूक्रेनी सेना रूस के 34 टैंक को खत्म कर चुकी है। यूक्रेन के प्रतिशोध में रूस के 104 सैन्य वाहन भी तबाह हो गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि वो 2 हफ्तों में रूस की तरफ से दागे गए 62 ड्रोन को हवा में ढेर कर चुका है। युद्ध के मैदान में यूक्रेनी फोर्स रूस की 52 आर्टिलरी को मलबे में बदल चुका है। 14 दिनों में यूक्रेन रूस के 6 एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर चुका है और इन्हीं 14 दिनों के अंदर यूक्रेन काला सागर में रूस के युद्धपोत को भी डुबा चुका है। यूक्रेन का पलटवार सफल हो रहा है। रूसी सेना के घातक हथियार जल रहे हैं, उसके सैनिक खत्म हो रहे हैं। इससे बौखलाई रूसी सेना भी बारूद की बरसात कर रही है। नुकसान से गुस्साई रूसी फौज ने Su-25 से मिसाइल दागकर अवदीव्का में यूक्रेनी सेना के गढ़ को समाप्त कर दिया। नोवो मिखाइलिवका में रूसी सेना ने विध्वंसक हमला कर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, रूस ने सुखोई 34 विमानों से यूक्रेनी पोजीशन को तबाह कर दिया। कुपियांस्क में भी रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर कहर बरपाया। यूक्रेन के 9 सैनिक मारे गए। रूस के टारगेट पर इस वक्त अमेरिका का अब्राम्स टैंक है। रूसी सेना करोड़ों के टैंक को पिराना ड्रोन से भस्म कर रही है। रूस के ड्रोन हमले में अमेरिकी टैंक इस तरह से तबाह हो रहे हैं। जाहिर है, दोनों तरफ से भीषण वार पलटवार हो रहा है। युद्ध में कमजोर पड़ चुकी यूक्रेनी सेना भी वापसी की कोशिश कर रही है। उसकी ये कोशिश कामयाब भी हो रही है। पिछले 14 दिनों में उसके हर बड़े हमले सफल रहे हैं। इन हमलों में रूस के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार नष्ट हो चुके हैं। आने वाले समय में यूक्रेनी फोर्स को हथियारों की नई खेप मिलने वाली है। इसके बाद युद्ध में यूक्रेन की पूरी तरह से वापसी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।